जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और अगर आप 12वीं पास हो ना तो आज की वीडियो आपके बड़े काम की है क्योंकि आज की वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नाम सुन के कि यहाँ पे एग्जाम काफी हार्ड होगा तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे एग्जाम ही नहीं है, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है इंटरव्यू के बेस पर और इंटरव्यू भी ज्यादा हार्ड नहीं है। किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब आपका इंटरव्यू होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगी, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। क्लियर? और एक लाइक करके जल्दी से अपनी अटेंडेंस भी लगा दो ताकि ये वीडियो सेव हो जाए, कहीं खोए नहीं। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, आप लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसी मैं वीडियो डालूं, ठीक है ना। तो ऑल पे टिक करना काफी जरूरी है। और बाकी चले अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 12वीं पास क्लर्क बन सकता है। कोई भी 12वीं पास का मतलब है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप तीनों एलिजिबल हो, बस आप 12वीं पास होनी चाहिए। क्लियर? रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें स्किल्स की तो कोई खास स्किल्स नहीं मांगी है। इन्होंने बोला है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर चलाना जानते हो, बेसिक भी, तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा बात करें एक्सपीरियंस की तो देखो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आप बताना जरूर क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आप फ्रेशर हो, आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे स्केल की तो भले ही यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, स्टिल यहाँ पे ठीक ठाक है। आप देख सकते हो 29 प्लस ही है, जो कि बुरा नहीं है, इतना काफी होता है। आप ये भी देखो कि आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन फी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी। देखो, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपकी यहाँ पे 100 फी लगने वाली है। इनके अलावा किसी की भी नहीं है, ना तो SC ST की, ना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड की। और अगर आप फीमेल हो तब तो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी फीमेल की फीस जो है वो माफ है, ठीक है। आप चाहे जनरल की हो चाहे रिजर्व कैटेगरी की, फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लग रही। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 11 मई से। क्यों हो रही है 11 मई से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो, जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। अगर 11 मई को आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल्स। रूल्स क्या कहता है? रूल ये कहता है कि SC ST को 5 साल का मिलेगा और OBC को 3 साल का। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि यहाँ पे एग्जाम नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू है। और इंटरव्यू भी नॉर्मल नहीं, यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है, स्पेसिफिक इसको बुलाया नहीं जाता। आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करो, अपने डॉक्यूमेंट्स रखो और इंटरव्यू देने चले जाओ, सिंपल, ठीक है। कब होने वाला है इंटरव्यू, कहां पे होने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो देखो, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा क्योंकि भाई क्लर्क को टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। हालांकि आपके पास ऑप्शन होगा, आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट।
क्लियर। और अगर आपको दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग करनी आती है तब तो कहना ही क्या है, पहली प्रेफरेंस आप ही को देंगे। वैसे मांगी नहीं है, मांगी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में जिसमें आपको आती हो। क्लियर। बाकी बात करें कि इंटरव्यू होने कब वाला है, तो देखो आपका जो इंटरव्यू है ना ये 11 मई को होने वाला है, और इसी वजह से आपकी जो एज है वो भी 11 मई से ही काउंट हो रही है। ठीक है, पता चल गया रीजन। 11 मई को आपका इंटरव्यू है और जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 से 10। ये मैं आपको एंट्री टाइमिंग बता रहा हूं, इसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बाकी कहां पे इंटरव्यू है, आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सिखाने से पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि आवेदन आप कब तक कर सकते हो। देखो जहां तक बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत तो हो चुकी है। ठीक है, आवेदन यहाँ पे हो रहे हैं। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 11 मई। हालांकि आप 10 ही मई तक डिसीजन ले लेना, अप्लाई करना चाहते हो तो 10 मई तक कर देना, उसके बाद मत करना, क्योंकि 11 को तो इंटरव्यू है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो ये भी वैसे तो आपको 11 मई तक देनी है, बट इसे भी आप 10 मई तक कर देना अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और बाकी एग्जाम डेट की बात करें तो वही मैंने बताया ही, यहाँ पे आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है। क्लियर। बाकी चले अब जानते हैं कि यहाँ पे आपके इंटरव्यू का एड्रेस क्या है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, और सबसे मेन आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये सब। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है अगर आप पाना चाहते हो। इससे क्या होगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा, और ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। और बाकी आपको पता ही होगा कि रोजगार टाइम वेबसाइट को चलाना बहुत आसान है। आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना है, आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर दो, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी है उस पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10th की देखनी है 10th पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब अवेलेबल है। क्लियर। और यहाँ पे आपको ये जो सर्च बार दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लिखो जिसकी भी वैकेंसी आपको ढूंढनी हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपको SSC की वैकेंसी देखनी है तो आप SSC लिख के सर्च कर दो, SSC की सारी वैकेंसी दिखेगी। अगर आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो इसके डिपार्टमेंट का नाम है CUP, आप ये लिख के सर्च कर दो, आपको वैकेंसी दिख जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी आराम से ढूंढ सकते हो। और बाकी सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी जितना नीचे जाओगे उतनी नई नई वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप भी इसी पेज पे आओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और फिर डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये डिसीजन आपको खुद लेना होता है, आप इतने स्मार्ट हो। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी वैकेंसी की जानकारी देते हैं, तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई मिस नहीं होगी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, तो ज्यादा सोचने का नहीं, आप जुड़ जाना। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है ना। और डिटेल में आपको यहाँ पे बताया होता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद अप्लाई करो। यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का सेक्शन मिलता है जिसके अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। देखो अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है एक ही जगह, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। तो नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहां से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन इन नहीं करना होता, यहाँ पे सबसे पहले आप इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, और जब ये हो जाए उसके बाद आप साइन इन करके यानी लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। क्लियर। पहले साइन अप यानी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद साइन इन यानी कि लॉग इन। बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आए ना तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लो उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है। और साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना,
ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपकी मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म तो हो ही गया, और अगर आप पे कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजें आप अपने साथ में रख लेना। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ, क्लियर। और उसके बाद आप 11 मई को इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बादल भटिंडा रोड, वीपीओ गुड्डा, डिस्ट्रिक्ट भटिंडा, पंजाब, ठीक है ना। तो ये आपका एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और ये सिर्फ इंटरव्यू एड्रेस ही नहीं है, आपकी जॉब लोकेशन भी यही है। यानी अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपकी जॉब लोकेशन बठिंडा पंजाब ही रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 89 डेज के लिए रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हो। अगर आपका काम अच्छा लगा और उन्हें आपकी जरूरत लगी तो आपके टाइम को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसी पेज में आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, इंपॉर्टेंट लिंक्स के भी नीचे, तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी इसी टाइप की वैकेंसी है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और इसका जो इंटरव्यू है ये दिल्ली में है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी गवर्नमेंट जॉब भी है, तो इनके बारे में पढ़ो और जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई करो। तो जैसा कि आप देख रहे हो 11 मई अब आने ही वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, जिसे भी आप इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहते हो, आप अभी शेयर करके बता दो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। एंड बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।